हरियाणा में गठबंधन सरकार को 2 साल होने को है। इससे पहले भी मनोहर सरकार की तरफ से एक टर्म पूरी कर ली गई है, लेकिन कैसा रहा ये पूरा कार्यकाल और इसको लेकर के विपक्ष की क्या टिप्पणी है, हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, उनसे जानते हैं किस तरीके से देखते हैं आप सरकार के, खासतौर से गठबंधन सरकार के इन 2 सालों को। परफॉर्मेंस क्या रही वो कुछ बोला जाए उससे ज़्यादा आंकड़े क्या बताते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट आई, एसडीजी रिपोर्ट, उसने दिखाया कि हरियाणा बेरोजगारी में देश में सबसे टॉप पे है बड़े प्रदेशों में, और अपराध में झारखंड के बाद दूसरे नंबर पे है। तो ये असंभव कार्य था। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, बिल्कुल सेंट्रल हरियाणा है। 2014 में हुड्डा सरकार के समय हरियाणा निवेश में नंबर 1 आ गया था, इन्वेस्टमेंट में और पर कैपिटा इनकम में, ग्रोथ रेट के अंदर। आज वही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे जब पहुंचा है, तो ये असंभव को संभव करके दिखाया है इस सरकार ने। गरीब आदमी, आज महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब आदमी को मारने का काम किया, मगर गरीब आदमी को भी कोई राहत सरकार ने दी नहीं। किसान आंदोलन कर रहा है, सड़कों पे है। सबसे बड़ी देश की किसान विरोधी सरकार ये साबित हो गई। आंदोलन तो हुआ ही है, जो किसान आंदोलन, इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन प्रदेशों में ज़्यादा रहा। इन प्रदेशों में कहीं भी किसी और प्रदेश में पुलिस बल का प्रयोग किसान पे नहीं किया गया, मगर हरियाणा को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया कि यहाँ लाठीचार्ज भी कराओ, यहाँ आंसू गैस भी के गोले भी छुड़वाए गए, यहाँ पानी की बौछारें भी मारी गई। बैरिकेड सारे धरने हरियाणा में क्यों हैं? कोविड मैनेजमेंट को लेकर के हरियाणा सरकार को आप कैसे देखते हैं? अभी मानसून सत्र भी हरियाणा का हुआ था, उसके अंदर कुछ आंकड़े भी आए, ऑक्सीजन को लेकर के कुछ बात रही विपक्ष की तरफ से, जिस मुद्दे को उठाया गया था, कितनी वो गले आपके उतरी, कितनी जो आम आवाम है, जनता है, उसके उतरी? ये अमानवीय झूठ है। क्या ये सच नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल थे, उनमें ऑक्सीजन ख़त्म हो गई? अलग अलग जिलों से उनके मैसेज वायरल 2 घंटे की अलग अलग जिलों के अंदर जो है अपना लोगों ने जो है हर रोज़ खबर आई कि भाई इतने लोगों ने दम तोड़ा, ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन ख़त्म हो गई इस अस्पताल में। कम से कम उसको स्वीकारना चाहिए। देखिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर उनको प्रमाण चाहिए, मैं अपना कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहता हूँ, मेरा कॉल रिकॉर्ड लेके जाए और उनको प्रमाण मिल जाएंगे। सरकार अपनी पीठ कई मुद्दों को लेकर के थपथपा रही है, खासतौर से गठबंधन सरकार। उनका ये कहना है 75% जो है हमने युवाओं को आरक्षण देने को लेकर के जो वादा किया था वो हमने पूरा किया है। इसके अलावा भी कई ऐसे वायदे पूरे किए। उन वायदों पर क्या कहना चाहेंगे? एक भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल भी आया, इन दोनों पर भी आपसे प्रतिक्रिया चाहिए। भूमि संशोधन बिल एक और किसान विरोधी कदम है, तो हम इसको तो किसान के मैं समझता हूँ किसान विरोधी चौथा कानून की संज्ञा में इसको देना चाहूँगा, और हम इसका हर स्तर पर किसान की आवाज़ उठाएंगे, इसका विरोध करेंगे। 75% का जो कानून है युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्योगों के अंदर, ये भी सरकार लेकर के आई है और बड़ी जो है इसकी चर्चा भी की जा रही है सरकार की तरफ। ये आने वाले दिनों में एक बड़ा, मैं समझता हूँ ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है हरियाणा के कोने कोने से, इंडस्ट्रीज से, ये जो महकमा है, इस महकमे को में कुछ लोग इसका दुरुपयोग करके इस तरह की कार्रवाई भी करने की तरफ। तो ये तीसरा, कहीं इससे इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं, किसी को रोजगार तो मिला नहीं जो इन्होंने जिस रूप में बनाया, और कहीं इसके दुरुपयोग के डर से कहीं होने वाली निवेश में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कानून का भी जो हाथी के दांत दिखाने कुछ और है और खाने के कुछ और है, ये इस बात में, इस कानून को लेके मैं कहना चाहता हूँ, जो आज जो ये दिखाई दे रहा है। HSSC पेपर लीक को लेकर के सरकार कानून ले आई। आपको लगता है कि कानून लाने से अब पेपर लीक रुक जाएगा? देखिए, हमारी मांग है कि पेपर लीक मामले में CBI की इंक्वायरी हो। 28 पेपर लीक हो गए, ये छोटी बात नहीं है। 28 पेपर लीक केवल कोई छोटे कर्मचारी नहीं कर सकते, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं अपने चहेतों को पेपर पास कराने की एक का प्रयास है, प्रयत्न है, और उसका वो उजागर होता है। ये ऐसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारी CBI मांग है। मुख्यमंत्री जी क्या छुपाना चाहते हैं कि वो CBI की उस मांग को
मांग को स्वीकार नहीं कर रहे। अगर सब कुछ साफ है तो सीबीआई की इंक्वायरी कराओ। कई घोटालों की बात सामने आई, विपक्ष ने भी उन मुद्दों को उठाया। आपको लगता है कि उन घोटालों की रिपोर्ट जो है वो अब मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री के पास है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसको किस तरीके से सार्वजनिक होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? वो क्या आपको उम्मीद है? ये मैं समझता हूँ कि कार्रवाई तो घोटालों का, मैं समझता हूँ कि जितने घोटाले आप देखो, एक के बाद एक घोटाले, उम्मीद आप ये शराब घोटाला देखिए आप, जिस खुली नीयत से कि लूटो, कोरोना में भी लूटो, इस नीयत से शराब घोटाला हुआ। इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये तो यूं ही लूट खसूट में चलेंगे। प्रदेश का भट्टा बिठा दिया, प्रदेश को विकास और खुशहाली के पटरी से उतार दिया, और छूट मिली हुई है सारे मंत्रियों को, अपना अपना सारा जो है, उन सबको पता है कि दोबारा सरकार आएगी नहीं, जितना लूट सकते हो लूट लो। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर सरकार के 2 साल किस तरीके से रहे, या इससे पहले मनोहर सरकार पार्ट 1 में किस तरीके के कामकाज रहे, उस पर बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से जहां प्रहार किए हैं, तो वहीं सवाल उठाए हैं उन घोटालों पर जिनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में होने के बावजूद भी अब तक कार्रवाई या फिर रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।